हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले एक बैक नेक डिज़ाइन। तो उसके लिए यहाँ पर ब्लाउज़ का ये मेन फैब्रिक है। पहले हमें लाइनिंग पर कटिंग करना होता है। तो लाइनिंग को हमने यहाँ पर हाफ फोल्ड करके रखा हुआ है। इस पर हमें ब्लाउज़ की मार्किंग करना है। तो जो मेज़रमेंट है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए मार्किंग करते हैं। ब्लाउज़ की लेंथ हमें यहाँ पर रखना है 14 इंच, तो 15 इंच लेंगे। और चेस्ट है 36 इंच, तो उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच लेना है। तो मैं यहाँ पर 11 इंच ले रही हूँ। और यहाँ से हमें शोल्डर लेना है। तो शोल्डर हम 7 इंच के ले रहे हैं। तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे 7 इंच पे। इसके बाद नीचे की तरफ से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर से हाफ इंच कम लेना है नीचे की तरफ। और यहाँ से हम 6 इंच मार्क कर लेते हैं आर्म होल के लिए। ये आर्म होल की लेंथ हो गई है हमारी। इसके बाद पूरी चौड़ाई का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से यहाँ से लाइन खींच लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच का मार्क कर लेते हैं और गोलाई दे देते हैं यहाँ से। तो इस तरह से गोलाई दे देना है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पीछे वाले पार्ट की लाइनिंग कट हो गई है। अब इसको मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। इस पे नेक की मार्किंग करते हैं। नेक की वेट 2.5 इंच लेना है। यहाँ से 4.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। और लेंथ हमें लेना है 10.5 इंच। और नीचे से विड्थ ले रहे हैं 2.5 इंच। दोनों मार्क को अच्छे से मिला लेंगे सीधी लाइन खींच के। और इसमें गोलाई दे देते हैं नेक की। तो इस तरह से गोलाई देना है। अब इसके बाद यहाँ से 2 इंच का मार्क करते जाना है। और सेम गोलाई हमें बाहर की साइड एक और बना लेना है। तो इस तरह से हमने नेक से 2 इंच दूरी पे सेम नेक बना लिया है एक और। अब हमने यहाँ पर जो बाहर वाली गोलाई बनाई थी उसको दूसरी साइड भी प्रिंट करना है और वैसा ही शेप बना लेना है। अब यहाँ मेन फैब्रिक को सीधा और उसके ऊपर लाइनिंग रख के हम नेक पे स्टिचिंग कर देते हैं। तो जो हमने मार्किंग की है बाहर वाली गोलाई पे, उसी से स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर स्टिचिंग हो गई है हमारी नेक की। और नीचे यहाँ कमर पे भी स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग के बाद यहाँ पर स्टिचिंग के हाफ इंच अंदर से हम कटिंग कर रहे हैं नेक की। तो इस तरह से अंदर वाले फैब्रिक को काट कर निकाल देते हैं। और पूरी गोलाई में छोटी छोटी कट्स लगाना है। स्टिचिंग पर कट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो नेक खराब हो जाता है। अब इसको पलटकर सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पलटकर सीधा कर लिया है। अब नेक पर और कमर पे हमें प्रेस स्टिचिंग करना है। तो बिल्कुल किनारे से प्रेस स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से प्रेस स्टिचिंग करने के बाद इसको हमने हाफ फोल्ड कर लिया है। सेंटर से हम 4.5 इंच का मार्क कर रहे हैं और 3 इंच का टक्स देना है इसमें। और यहाँ पर इस तरह से टक्स को पकड़कर स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर बैक वाले पार्ट में हमने 2 टक्स दे दिए हैं। अब इस पर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्क्वायर पीसेस लिए हैं। इसको हमने 3 इंच के लिए है। अब यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच कर रहे हैं। तो ऐसे ही सारे स्क्वायर पीसेस की डिज़ाइन बना लेना है हमें। तो देखिए जैसा वीडियो में दिख रहा है ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन बन जाएगी। तो इसी तरह से पूरी बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेना है।
ये हमने सारी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब नेक पर हमें अंदर की साइड से रखते हुए इसको दबाकर स्टिच करते जाना है। तो पूरी नेक की गोलाई में हम स्टिच कर लेते हैं। यहाँ पर इनकी चौड़ाई जो है सामने की साइड एक जैसी होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए ये डिज़ाइन। तो ऐसे हमने यहाँ पर पूरी स्टिच कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर लिया और इसके ऊपर अंदर वाला जो नेक था हमारा वो वाला मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो लाइनिंग हमारी कट हुई थी नेक के अंदर की उसी को यूज़ किया है और उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं हम। अंदर वाले नेक पे मार्क कर लेंगे और बाहर से 2.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंदर वाले नेक पे मैं मार्किंग कर रही हूँ। इसको कट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए 2.5 इंच के मार्क करते जाना है और ये वाली मार्किंग से गोलाई से कट कर लेंगे पेपर को। तो इस तरह से राउंड शेप कट कर लिया हमने नेक का। इसके ऊपर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक की एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंच। इसको यहाँ पर हमें सेंटर से रखना है और ऐसी छोटी छोटी प्लेट्स बनाते हुए स्टिच करते जाना है। तो पट्टी को थोड़ा लंबा रखना है हमें। अगर आपके पास लंबा लंबा फैब्रिक हो तो आप 3.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट कर सकते हैं, नहीं तो जॉइंट करके भी ले सकते हैं पट्टी को। तो इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाना है। पूरे नेक पे बना लेंगे जो हमने पेपर पे कट किया है। इस तरह से पूरी हमने प्लेट्स बनाकर तैयार कर ली है। अब यहाँ बाहर वाली साइड से हमें एक एक प्लेट्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाना है और स्टिच करते जाना है। तो जैसा वीडियो में दिख रहा है ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे। और पूरा गोलाई में फोल्ड करते जाना है हमें। तो इस तरह से पूरा कर लिया है हमने एक साइड से। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब इसके बाद अंदर वाली गोलाई पे भी ऐसे ही ऊपर की तरफ प्लेट्स को फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। अब यहाँ पर भी जो नेक के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन बन गई है। इसके अंदर वाले नेक पे हमें पाइपिंग करना है। तो हमने फैब्रिक से तिरछी तिरछी पट्टी कट कर ली है और इसको डबल फोल्ड करके रख रहे हैं नेक के ऊपर और ऐसे स्टिच करते जाएंगे। तो यहाँ पट्टी स्टिच कर ली है हमने। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करिए कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर स्टिचिंग के बाद बचा हुआ वो हमारा पट्टी के अंदर रहे। तो इस तरह से पाइपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हमें लेस लगा देना है। तो यहाँ पर दोनों ही गोलाई में हम लेस लगा देंगे। अब इसके बाद हमें दोनों नेक को सेंटर से मार्क कर लेना है। तो हमने यहाँ पर सेंटर मार्किंग कर ली है। अब सेंटर मार्किंग से मिलाते हुए गोलाई से अटैच कर देंगे हम। तो हमारी ऊपर वाली डिज़ाइन नीचे वाले नेक से अटैच हो गई है। अब यहाँ पर जो हमने पेपर यूज़ किया था डिज़ाइन बनाने के लिए उसको रिमूव कर दे रहे हैं हम। अब यहाँ पर मैंने छोटे वाले मोती लिए हैं और इनको डिज़ाइन के कोने पर स्टिच कर देना है। तो इस तरह से पूरी डिज़ाइन पर स्टिच कर दिए हमने और ये डिज़ाइन तैयार हो गई है।
फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो उसका फ्रंट पार्ट कटिंग एंड स्टिचिंग कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग करना है। तो ब्लाउज की लेंथ से यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में रखा है फैब्रिक और विड्थ हमने 36 का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया है। अब क्लोज वाली साइड से हमें लेंथ मार्क करना है। तो जितनी हमें लेंथ रखना है उससे 1 इंच ज़्यादा मार्क करेंगे। और देखिए यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो मैंने 15 इंच की लेंथ ले ली है। उसके बाद यहाँ से हमें शोल्डर मार्क करना है। तो कॉलर वाले ब्लाउज में 7 इंच का शोल्डर लेते हैं। तो यहाँ से 7 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 6.5 इंच यानी शोल्डर से आधा इंच कम ले रहे हैं हम। और इस तरह तिरछे में हमें आर्म होल की मार्किंग करना है। तो 6 इंच की मार्किंग करना है आर्म होल की भी। इसके बाद यहाँ से हमें पूरी चौड़ाई की मार्किंग कर लेना है। पूरी चौड़ाई की मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई ले रहे हैं। तो आगे वाले आर्म होल में 1 इंच की गोलाई दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर के पास हमें 3 इंच का मार्क करना है और यहाँ ऊपर की तरफ भी हमें 3 इंच का मार्क करना है। और दोनों मार्क को ऐसे सीधे मिला लेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारी कॉलर के लिए रहेगा। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मार्किंग के ऊपर से गोलाई से हमें कटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पर लाइनिंग की तो कटिंग हो गई है। इसको मेन फैब्रिक पे भी सेम तरीके से कट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब इस पर हम कॉलर वाला नेक बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लिया है। तो पेस्टिंग पेपर को हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके क्लोज वाली साइड से रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ अंदर की तरफ से। और इसके बाद 2.75 इंच का मार्क करना है। और यहाँ नीचे की तरफ जो हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा था वहाँ पर मार्क करेंगे। और उसके नीचे हमें नेक की लेंथ लेना है। तो मैं 7 इंच ले रही हूँ। जो ऊपर हमने चौड़ाई मार्क की थी वही सेम चौड़ाई हमें यहाँ से भी मार्क कर लेना है और दोनों मार्क को मिला लेना है। अब इसके नीचे हमें नेक का शेप देना है। तो आप अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें, चाहे तो गोल भी रख सकते हैं। मैं इस तरह से शेप बना रही हूँ। और जो बाहर वाली लाइन है हमारी उसको भी सेम डिस्टेंस पे हम नीचे नेक के शेप के अकॉर्डिंग मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमें बाहर वाली लाइन पे कट करना है। और इसके बाद यहाँ से अंदर वाले नेक की भी कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक का पैटर्न कट हो गया है। अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को सीधा रखना है और बिल्कुल इसके सेंटर में इसको जमाना है। और यहाँ पर हम इसको आयरन करके चिपका देंगे। तो ये आयरन करके चिपकाने के बाद हमें मेन फैब्रिक को भी सीधा रखना है और उसके ऊपर बराबर हमें लाइनिंग रखना है। एकदम नेक का जो पैटर्न है उसके किनारे से हमें स्टिचिंग करना है। पेस्टिंग पेपर के एकदम किनारे किनारे से स्टिचिंग कर लेंगे हम नेक के ऊपर। और उसके बाद नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर लेना है।
अब इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद नेक को हमें कट करना है। तो जो स्टिचिंग की थी हमने उसके 1/2 इंच अंदर से नेक को कट करेंगे। अब यहाँ पर जो अंदर वाला फैब्रिक है उसमें छोटी छोटी कट्स लगा लेना है। तो अच्छे से गोलाई में कट लगा लेंगे ताकि हमारा नेक अच्छे से पलट जाए, और ध्यान रखिएगा कि स्टिचिंग नहीं कटना चाहिए। अब इसके बाद इसको पलट कर सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से पूरा इसे सीधा कर लेना है। नेक का जो शेप है वो भी अच्छे से बाहर आ जाना चाहिए। इस तरह से पलटकर सीधा करने के बाद यहाँ पर हमने इस पे आयरन कर लिया है। अब इसको हम हाफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम बनाने वाले प्रिंसेस कट का शेप। तो यहाँ सेंटर से हमें 3.5 इंच का मार्क करना है। तो इस तरह से 3.5 इंच का मार्क करने के बाद ऊपर की तरफ हमें 5 इंच लेना है, और यहाँ पर हमें नेक की तरफ से 7 इंच ले लेना है, और ऊपर से 3 इंच का एक टक्स लेकर इस तरह से गोलाई दे देंगे, और नीचे 1 इंच लेकर नीचे से हम प्रिंसेस कट का शेप बना देते हैं और इसकी कटिंग कर लेना है। और देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने कटिंग की है, बीच वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अब ये दोनों ही पार्ट्स को सेंटर वाले पार्ट से हमें ज्वाइंट करना है। तो बराबर गोलाई में पकड़ के ज्वाइंट कर देना है। तो जैसा वीडियो में दिख रहा है आपको, इसी तरह से आप रखिएगा और स्टिच कीजिएगा। दोनों ही फैब्रिक बराबर आना चाहिए, लाइनिंग और मेन फैब्रिक हमारे। तो इस तरह से 1/2 इंच दबाते हुए गोलाई में ज्वाइन कर दीजिए दोनों साइड के पार्ट्स को। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया है। अब ऊपर कॉलर वाले पार्ट में हमें स्टिच करना है। तो देखिए जो शोल्डर के कॉर्नर है वहाँ पर हमने कॉलर में छोटी छोटी कट्स लगाई है, और इसके बाद ऊपर वाले पार्ट को हम ओपन करके स्टिच कर रहे हैं। तो जॉइंट्स मिलाकर स्टिच कीजिएगा। और जो हमने कट लगाई थी उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम जो पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई है उसके बराबर रखते हुए फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेस्टिंग पेपर के बराबर फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और इस तरह से स्टिचिंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आगे वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इसमें सेंटर में हमें हुक लगाना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से हाफ फोल्ड करके रखेंगे हम बराबर और सेंटर से कट कर देंगे। अब ये कटिंग होने के बाद यहाँ पर हमें हुक की पट्टी लगाना है। तो मैंने इस तरह की हुक की पट्टी ली है, थोड़ी चौड़ी ले ली है मैंने, क्योंकि मैं डबल फोल्ड करके रखूँगी। इससे हमारी पट्टी मजबूत रहती है। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें मैं अंदर की तरफ से लगा रही हूँ, क्योंकि ये हमारी आई की पट्टी है। तो मैं यहाँ पर मशीन से ही आई बना दे रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी आई बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे वी शेप में स्टिचिंग करना होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आई बना ली है। तो ये हमारी आई की पट्टी तो तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड हमें हुक की पट्टी लगाना है। तो हुक की पट्टी को यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से स्टिच करते हैं। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने, और ऊपर और नीचे की तरफ से भी फोल्ड कर दिया है पट्टी को। और देखिए अब इसको अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर देना है। आई वाली पट्टी को हमने स्टिचिंग के ऊपर ही फोल्ड किया था, पर यहाँ पर हुक वाली पट्टी को हम पूरा फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों ही साइड पट्टी लगा ली है। तो हमारी आई वाली पट्टी नीचे चली जाती है, हुक वाली उसके ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर सिंपली हमें पीछे वाला पार्ट ले लेना है और इसको शोल्डर से अटैच कर देना है। तो 1/2 इंच दबाते हुए मैं यहाँ पर शोल्डर से अटैच कर दे रही हूँ पीछे वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट से। और देखिए कॉलर के पास से मैं स्टिचिंग पूरी इधर दूसरी साइड तक लेकर आ रही हूँ। तो इसी तरह से स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर आगे और पीछे वाले पार्ट जॉइंट हो गए हैं और कॉलर का लुक कुछ इस तरह से आता है।
स्लीव्स डिज़ाइन बनाने वाले हैं, तो फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में रखा हुआ है और स्लीव्स की विड्थ हमें नॉर्मल स्लीव्स से 2.5 इंच ज़्यादा रखना है और लेंथ यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6 इंच। ये स्लीव्स हम 36 इंच साइज़ में बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर उससे 2.5 इंच ज़्यादा यानी कि 11.5 इंच लिया हुआ है और यहाँ पर मैं 3 इंच कम कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 9 इंच तक मैंने 3 इंच कम करके निशान लगाया और उसके ऊपर हमें गोलाई दे देना है। तो इस तरह से गोलाई देने के बाद अब यहाँ पर से हम फैब्रिक को कट कर लेते हैं और सेम स्लीव्स हमें मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेना है। तो मेन फैब्रिक को भी हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पर हमें लाइनिंग को जमा लेना है और सेम पैटर्न में कटिंग कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक स्लीव्स का मेन फैब्रिक लेंगे और एक लाइनिंग लेंगे हम और मेन फैब्रिक को सीधा रख के उसके ऊपर लाइनिंग रख के स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर नीचे के किनारे पर स्टिचिंग करने के बाद लाइनिंग फैब्रिक को हमें अंदर की तरफ पलट लेना है। अब यहाँ पर स्लीव्स के किनारे पर हमें 1 इंच का निशान लगाना है और 1 इंच की लाइन खींच लेना है पूरी स्लीव्स पर। तो इस तरह से 1 इंच की मार्किंग करते जाएंगे और एक लाइन खींच लेंगे सीधी। तो ये देखिए 1 इंच की लाइन खींच ली है। इसके बाद 1 इंच पर मार्क करना है इसी लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों ही साइड मैंने 4 मार्क किए 1 इंच के गैप पर और इस तरह से फोल्ड करते हुए मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें बॉक्स प्लेट देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक मार्किंग को सेंटर से उठा रही हूँ और दूसरी मार्किंग के ऊपर रख रही हूँ और इसी तरह से दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके बॉक्स प्लेट बना रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमें बॉक्स प्लेट बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 सेंटर में पूरी बॉक्स प्लेट बनाई है और आसपास एक एक बनी है हमारी हाफ और यहाँ स्टिचिंग के ऊपर से लेस लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक स्लीव्स तैयार हो गई है और इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे और यहाँ पर मैं दोनों ही स्लीव्स को आपको जॉइंट करना भी बताती हूँ। तो ये ब्लाउज का पैटर्न ले लिया है मैंने, इसका वीडियो आगे और पीछे दोनों ही पार्ट्स का चैनल पर अपलोड है तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ शोल्डर के सेंटर में रखते हुए हमने स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो बिल्कुल गोलाई में 1/2 इंच दबाते हुए स्लीव्स को जॉइंट कर देते हैं। तो इसी तरह से प्लीट्स को ऊपर की तरफ भी जमाते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाना है। तो यहाँ पर गोलाई में हमने स्लीव्स को जॉइंट कर दिया है। अब देखिए हमारी स्लीव्स कुछ इस तरह से दिखती है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी स्लीव्स जॉइंट कर लेना है और ब्लाउज को इस तरह से पलट के रख के दोनों साइड फिटिंग की स्टिचिंग कर देना है और यहाँ पर हमारा ब्लाउज तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये स्लीव्स डिज़ाइन कैसी लगी और अगर आप इसका फ्रंट और बैक दोनों ही साइड स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो चैनल पे मिल जाएगा आपको। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।